हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन नसीम और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद हसन नसीम। तो दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा जो टॉपिक है वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि पूरी जो आपकी ऑटोमेटा है वो इसके इर्द गिर्द घूमती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है या फाइनाइट ऑटोमेटा है, बात एक ही है। इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये बिगिनर्स के लिए है, ताकि जो जिन बच्चों के लिए बिल्कुल ही एक नया सब्जेक्ट है या जिनको समझ में नहीं आता, उनके लिए मैंने ये डेफिनेशन ईजी सी करके बना दी है। मेथड विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट लैंग्वेज इन ग्राफ लाइक मशीन। यानी कि जो हमने लैंग्वेज को पीछे पढ़ा, ठीक है, वो हमने एक इक्वेशन की सूरत में हमने लिख दी, लेकिन अब हम उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसको हम मशीन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम देखते हैं। तो जैसा कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो एक मशीन बेस्ड एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो मशीन में आपको जानते हैं कि टूल्स होते हैं, ठीक है। तो टूल्स को यूज़ करते हुए हम मशीन को रन करते हैं, ऑफ करते हैं, या उसमें जो मल्टीपल फीचर्स होते हैं हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा के टूल्स कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टूल्स में इसकी स्टार्टिंग स्टेट, कि जब हम मशीन को बनाएंगे तो उसकी स्टार्टिंग स्टेट क्या होगी, ठीक है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ये एरो के साथ और स्टेट का नेम सर्कल और एक्स, ठीक है। यानी कि जो एक्स है वो स्टेट का नाम है, ठीक है। आप इसको माइनस के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको क्यू नॉट ए टू कुछ कोई आप करेक्टर या न्यूमेरिक वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में आप इसके एरो यूज़ कर लो, ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट बन जाएगी। सेकंड पे जब स्टार्टिंग स्टेट से अगली स्टेट पे जब वो मशीन मूव करेगी तो उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ़ स्टेट्स, ठीक है, उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको हम सिंपली सर्कल और उसके अंदर हम उसका जो लेटर है उसको स्टेट, जो उसका लेटर है स्टेट का, वो उसको हम लिख देंगे, तो ये आपकी मिडल स्टेट बन जाएगी। वो वाई हो जाए ए3 वो आपको दिया होगा पेपर में, ठीक है, जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर आपको ओवरव्यू देना मकसद है कि आपने सिंबल्स को कैसे यूज़ करना है। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे फाइनल स्टेट है, यानी कि हर मशीन की कोई ना कोई फाइनल स्टेट तो होगी। यानी कि जब आप किसी को मशीन ऑफ है उसको आप ऑन करते हैं फिर उसको ऑफ करते हैं, तो जो ऑफ है वो उसकी फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस साइन के साथ, सिंपली प्लस साइन के साथ। और अगर आप उसको कोई लेटर देना चाहते हैं तो आप ए प्लस दे देंगे, ए दे दें, क्यू प्लस दे दें, क्यू दे दें, जी प्लस या जी दे दें, और आप उसको डबल कर लें सर्कल को, ठीक है। डबल सर्कल, अगर आप डबल सर्कल भी करते हैं तो वो जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। तो आप कोई कोई भी आप वैल्यू यूज़ कर लें, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसा कि हम लैंग्वेज को जनरेट करेंगे, ठीक है, लैंग्वेज की बात हो रही है तो फिर अल्फ़ाबेट की बात तो होगी, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट हमने पढ़ा था कि हम उसको सिग्मा से ही शो करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका अल्फ़ाबेट। फोर्थ टूल हम यूज़ करेंगे अल्फ़ाबेट्स को। हम अल्फ़ाबेट से स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग से हम लैंग्वेज बनाएंगे, देन लैंग्वेज से हम डीएफए बनाएंगे। एट लास्ट नंबर ऑफ़ ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन कहते हैं कि जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करेंगे तो उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम Q1 पे थे, हमारी स्टार्टिंग स्टेट Q1 थी, हमने मूव करना है फाइनल स्टेट पे, तो हमने ए को यूज़ किया और हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। तो ये जो ए है इसको हम कहेंगे ये ट्रांजिशन है। अच्छा, यहाँ पर एक हम इम्पॉर्टेंट टूल के बारे में पढ़ेंगे, लूप के बारे में। लूप को हम कैसे करेंगे? अच्छा, जब भी कोई क्लोयर प्रॉपर्टी यूज़ होगी, यानी कि ए है, ए का क्लोयर, ठीक है, तो ये हम इसको ऐसे करेंगे यूज़, हम लूप लगा देंगे। फॉर एग्जांपल ए का क्लोयर है या बी का, फर्ज करें क्लोयर आता है, ठीक है, ये बी का क्लोयर है, तो हम बी को यूज़ करेंगे, ठीक है। बी जो है वो प्लस माइनस है, यानी कि ये स्टार्टिंग स्टेट बी है और फाइनल स्टेट बी है, ठीक है। तो इसको हम इसके ऊपर लूप लगा देंगे, सर्कल के ऊपर लूप लगा देंगे कि यानी कि बी ही जनरेट हो बार बार, फिर जनरेट हो, फिर जनरेट हो, फिर जनरेट हो। तो आइए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में जाने से पहले देखते हैं कि सबसे पहले आप दो ये पॉइंट्स नोट्स कर लें, नोट कर लें आप कि
अल्फ़ाबेट्स लेटर्स इज़ इक्वल टू ट्रांजिशन ऑन ईच स्टेट, यानी कि जितने आपको लेटर्स उसमें दिए गए होंगे अल्फ़ाबेट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर आपको दिए गए हैं ए और बी, ठीक है, और आपको कहा गया है कि आपने जनरेट कोई भी आप इसके साथ लैंग्वेज जनरेट करें, ठीक है, तो आपने यानी कि आपके पास दो हैं लेटर्स, तो आप दो ही ट्रांजिशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकेंडली, एवरी स्टेट हैज़ एटलीस्ट वन ट्रांजिशन आल्सो फॉर लम्डा, यानी कि जब आप डीएफ की बात करेंगे तो स्टेट की कोई ना कोई सी ट्रांजिशन ज़रूर होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं। ये देखें, अब उसने बोला कि हमारे पास दो लेटर अल्फ़ाबेट्स के, ठीक है, ए और बी। मैं कहता हूँ हमने ए बी को जनरेट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी, ठीक है, और ये हमारी एक ही स्टेट है, यानी कि स्टार्टिंग स्टेट है हमारी, माइनस ये प्लस और ये प्लस, ठीक है, यानी कि ये ए भी जनरेट हो रहा है और बी भी जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये नहीं होगा कि आप ए को काट रहे हैं लेकिन बी को नहीं काट रहे। ए और बी, अगर यहाँ पर सी होता तो हम सी के लिए भी बनाते, सी के लिए भी हम ट्रांजिशन बनाते, ठीक है, यानी कि ए भी जनरेट हो रहा है, बी भी हो रहा है और सी भी हो रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि भाई लम्डा खाली एम्प्टी सेट है, ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते, हम स्टार्टिंग स्टेट बनाते, एक फाइनल स्टेट बनाते और दरमियान में लम्डा कर देते। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब जो हम इस एग्जांपल पढ़ेंगे, एग्जांपल से आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। तो एग्जांपल करने से पहले देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि आपके पास ए एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है, उससे आपने एफ ए बनाना है, ठीक है, यानी कि सिंगल ए के साथ, इसके ऊपर कोई ईयर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी इनिशियल स्टेट, ठीक है। क्यू नॉट ले लें आप, जेड ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, मैंने क्यू नॉट ले लिया है क्योंकि बुक में ज़्यादातर क्यू नॉट यूज़ हुआ है, और सर्कल ही हमने स्टार्टिंग स्टेट बना ली। अब हम जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही करेक्टर है, तो इसके लिए हमारे पास एक ही स्टेट होगी, वो होगी फाइनल स्टेट, ठीक है। देन ये हमारे पास दोनों स्टेट्स हो गई। अब हम इसको आपस में लिंक करेंगे, ए, यानी कि जब हम ए को जनरेट करेंगे तो फाइनल स्टेट आ जाएगी, ठीक है, यानी कि ए को जनरेट किया और वहाँ पर जो मशीन है उसका एंड हो गया, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसके दूसरी एग्जांपल को, ए बी को जनरेट करना है हमने। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग स्टेट ले ली। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये दो है, यानी कि एक तो हमारे पास स्टार्टिंग आ गई, अब हमें दो और बनानी होगी, ठीक है, यानी कि एक स्टार्टिंग स्टेट, वन बीच में एक अलग स्टेट आ गई, देन एक फाइनल स्टेट, ठीक है, यानी कि तीन स्टेट्स हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने पहले किसको जनरेट करना है, ए को जनरेट करना है, तो हमने ए को लिंक कर दिया 1 के साथ। फिर हमने बी को जनरेट करना है, ये हमने बी को लिंक कर दिया उसके साथ, यानी कि पहले ए जनरेट हुआ, फिर बी हुआ और मशीन ऑफ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक आप कह सकते हैं कि गिफ्ट लेकर आया हूँ कि जिसमें सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करूँगा और आपको बताऊँगा कि मैंने ये जो स्टेट्स बनाई हैं ये वाकई ठीक थी या नहीं। तो सबसे पहले हम ए को जनरेट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं क्यू नॉट, स्टार्टिंग स्टेट हमने ले ली, इसको मार्क किया, ठीक हो गया, और एक फाइनल स्टेट ले ली, प्लस, हम प्लस ले लेते हैं, ये प्लस, और इसमें हमने इसको लिंक कर दिया आपस में। और हम जानते हैं कि हमने ए को जनरेट करना है, ए को रन करना है, तो ए को हमने रन कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने जो ये ए रन की है ये ठीक है कि नहीं, तो हम इसको प्लस करेंगे, ओके करेंगे, हमने ए को रन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा जो टाइम है ना, एनिमेशन टाइम, उसको कम कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से क्लियर हो सके। ये हो गया। अब देखें, अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें, यानी कि एक्सेप्ट हो गई, यानी कि मेरा जो ये DFA है ये करेक्ट है। मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, ये रन किया, ओके हो गया। आई होप आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। तो अभी इसको फर्दर इसको हम करते हैं कि जो हमारी दूसरी एग्जांपल थी, हम ए बी को रन करते हैं, ठीक है। अब हमने ए बी को रन किया, ये हम 1 एक स्टेट ले लिया हमने, ठीक है।
उसके बाद हम यूज़ करते हैं फाइनल स्टेट इसकी। ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई, ठीक है। तो अब हम इसको आपस में लिंक कर लेते हैं। पहले हमने ए को रन कराया, ए को रन करा दिया, फिर हमने बी को रन कराया, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, थोड़ा सिमुलेशन यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, अगर हम ए और बी को रन करते हैं, बी को रन किया और ट्रांजिशन टाइम हमने 1 थोड़ा ज़्यादा रख लिया ताकि मज़ा आ सके। पहले ए रन हुआ, ओके हो गया, फिर बी रन हुआ, ओके हो गया, यानी कि मशीन हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। तो इस तरह से हम DFA को डिज़ाइन करते हैं। अब अगर वो हमें कहता कि आप ए रन करें, तो हम वो कैसे करेंगे? हम इसको करते हैं रिमूव, हम एक कोड स्टेट बनाते हैं। ये हमारी 2 स्टेट हो गई, ये हमारी 3 हो गई। इसको हम फाइनल कर देते हैं, चलें फाइनल कर देते हैं इसको, ठीक है। अब हम इसको लिंक कर लेते हैं आपस में। 1 को 2 से किया, हम यहाँ पर बी को रन करते हैं। अब हम यहाँ पर फिर ए को रन करते हैं, ए को रन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये हमने जो DFA बनाया ये ठीक है कि नहीं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। मैं कहता हूँ यार आप एक काम करो, आप ए को रन करो, ठीक है। चलो जी, बी ओके, फिर ए रन हो गया, ओके। देखते हैं एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, यानी कि स्ट्रिंग, यानी कि जो ए है वो एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा जो ए जो हमारा FA था वो एक्सेप्ट हो गया, यानी कि हमारा जो ग्राफ है ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हम सॉरी, इस तरह से हम इस ग्राफ को यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं और DFA को बनाते हैं। फर्दर मैं इसकी इंशाल्लाह जो एग्जांपल्स हैं उसको मज़ीद अच्छे तरीके से आपको करवाऊँगा। ये जो बड़ी ईजी सी एग्जांपल थी आपके कॉन्सेप्ट के लिए, तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।